नमस्कार साथियों, डाउट डायरेक्शन में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। पहले इतिहास को जानते हैं। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन काल, प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है। अब प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे, नवपाषाण काल पढ़ेंगे और एक चौथा पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल। वही आद्य ऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और कांस्य सभ्यता। उसके बाद पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता भी पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं ऐतिहासिक काल में। आ जाते हैं ऐतिहासिक काल में। प्राचीन काल पढ़ेंगे, मध्यकाल पढ़ेंगे, उसके बाद आधुनिक काल पढ़ेंगे, उसके बाद नेहरू काल पढ़ेंगे, फिर विश्व इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है और इतिहास के जनक जो हैं वो हेरोडोटस को कहते हैं। और मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहा जाता है, क्योंकि होमो सेपियंस का पहला प्रमाण अफ्रीका महादेश से ही मिला था। उसके बाद जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत अनेक प्रकार की सभ्यता थी। और देखिए, इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। और वो 3 खंड कौन कौन से हैं? तो पहला तो हो गया प्रागैतिहासिक काल, और दूसरा हो गया था आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा हो गया था ऐतिहासिक काल। तो आज जो हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ रहे हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? देखिए, इतिहास का वह समय जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। मतलब उस समय मानव पढ़े लिखे नहीं थे और नहीं जानते थे। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली। और जब पढ़े लिखे नहीं जानते थे, इसकी जो साक्ष्य अगर मिलेंगे तो वो पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे जो पुराने होंगे, कुछ औजार। तो इसके अंतर्गत पाषाण काल आते हैं। ठीक है, देखते हैं पाषाण काल। वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार को उपयोग करता था तो पाषाण काल कहते थे। जब मनुष्य पत्थर के औजार एवं हथियार का प्रयोग करना आरंभ कर दिए थे, उसी को पाषाण काल कहते हैं। और भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। क्वेश्चन ये पूछ देगा, वो पूछा भी जाता है कि पाषाण कालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो देखिए यहाँ पे है ना रॉबर्ट ब्रूसफुट, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वही अगर पूछा जाए भारतीय पुरातात्विक का पिता किसे कहते हैं, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, और भारत का पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में है। ठीक है, जो देखिए जो संस्कृति मंत्रालय के अंदर अधीन है। मतलब पूछा जाता है कि मानव संग्रहालय किस मंत्रालय के अधीन है, तो क्या दे दीजिएगा? संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, मिलने वाले धातु के आधार पर नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया। ठीक है, अब देखिए जो धातु जिस प्रकार से मिले, जैसे लोहे मिले, तांबे मिले, इस सबको अलग अलग आधार पर नामकरण किसने किया था? तो वो क्रिश्चियन थॉमस ने किया था। ठीक है, अब देखिए लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया था। अब लिखावट के आधार पे भी थोड़ा सा ये कर ले लेते हैं, ये सही रहेगा। अब देखिए लिखावट के आधार पे नामकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था, ठीक है। अब देखिए पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा भाग है? तो पहला तो हो गया ये पाषाण काल। ठीक है, अब देखिए पाषाण काल कहाँ से कहाँ तक है? तो ये 20 लाख ईसा पूर्व से लेके 12,000 ईसा पूर्व तक है पाषाण काल। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं पाषाण काल में यह भारत का सबसे प्रारंभिक समय था। यह भारत का कौन सा था? सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। जब मानव की शुरुआत हुई थी पूरा पाषाण काल में, तो उस समय मानव को आदि मानव कहा जाता था। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा भी होगा। इस समय का मानव खानाबदोश मतलब खाद्य संग्राहक होते थे। खाद्य संग्राहक का मतलब होता है खाना को क्या होता है? संग्रह करते थे। ठीक है, अर्थात उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति अपना पेट भरना होता था। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी।
जो इस समय जो थे मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग की खोज थी। ठीक है, जूम कम कर देते हैं ताकि अब सही है। आग की खोज थी, तो पूरा पाषाण काल में जो मुख्य खोज हुई थी वो आग की हुई थी। बड़ी उपलब्धि थी आग की, क्योंकि उस समय आदि मानव जो है पके हुए भोजन पहली बार खाए थे जब आग की खोज हुई थी, तो और उसे स्वादिष्ट भी लगा था, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी आग की खोज। अब देखिए, इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। ठीक है, इस समय मानव ने चित्रकारी करना भी आरंभ कर दिया था मानव ने। भीमबेटका की गुफाओं में पूरा पाषाण काल इस चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में है। तो भीमबेटका में क्या होता है, शैल चित्र, मतलब गुफाओं पे शैल चित्र, मतलब शैल मतलब होता है पत्थर, उस पर चित्र अंकन किया गया है। तो यह भीमबेटका जो पूरा स्थल है, ये पूरा पाषाण काल के स्थल है, जो कि मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज यानी रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल, इसकी जो ईस्वी है 12,000 से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसमें देखेंगे इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कर्साइल ने 1867 में दिया था। ठीक है, इस पूरा पाषाण के बाद का काल था, यह पूरा पाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। छोटे आकार के मतलब ज़्यादा बड़े नहीं होते थे, छोटे आकार के होते थे, जिन्हें मैक्रोलिथ कहते हैं। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। मतलब इस समय जो अगर पूछा जाए मुख्य कार्य क्या था मध्य पाषाण काल में, तो वो था अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार करना आरंभ हो गया था। जैसे कोई लोग की मृत्यु हो जाती है तो उसे क्या करते थे, जलाना प्रारंभ कर दिए थे। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आता है कि मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ काल भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इसी काल में मतलब मध्य पाषाण काल में ही मानव ने अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़, जो कि यूपी में है, सराय नहर तथा मदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। इसी समय जो है मानव ने अस्थि पंजर मतलब होता है हड्डी, मानव के जो हड्डी मिले थे, सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नहर तथा मदहा से मिला था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल किसे कहते हैं? नवपाषाण काल की जो ईस्वी है 10,000 से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो इसमें देखेंगे इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लोबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया। ये याद करिए या मत करिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, बट इन चीज़ों को याद जरूर करिएगा जो मैं आगे बताऊंगा। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था, तो ये पूछा जाएगा, जिसे मैं अंडरलाइन करूंगा वो समझ लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिए थे। कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिए थे। ठीक है, मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका यानी घरे बनाने की खोज कर दी थी नवपाषाण काल में। ठीक है, कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले, अब पूछ देंगे क्वेश्चन कि राख के टीले कहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, इस राख के टीले कहाँ से प्राप्त हुए, तो मैसूर के पास जो है संगनकल्लू स्थान, वहीं से राख के टीले प्राप्त हुए। और वो पशुपालन के जो साक्ष्य पूछेंगे भारत में आदमगढ़ से और बागोर से प्राप्त हुए। ठीक है, और पूछा जाएगा पशुपालन की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई थी, तो मध्य पाषाण काल के अंतिम में हुआ था। ठीक है, और नवपाषाण काल के शुरुआत में पशुपालन की शुरुआत हुई थी, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कुछ इम्पोर्टेंट है स्थल जिनको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए मेहरगढ़ है, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, यहाँ से सर्वप्रथम 7,000 ईसा पूर्व में सुलेमान और किरतर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य जो गेहूँ और जौ मिले थे। यहाँ से जो है चावल के प्राचीन साक्ष्य मिले थे। ठीक है, सॉरी चावल कहते हैं, कृषि के प्राचीन साक्ष्य मिले थे मेहरगढ़ से ही।
ठीक है, जहाँ पे गेहूँ एवं जौ उपजाया गया था। दूसरा आता है बुर्जहोम। देखिए बुर्जहोम यह कश्मीर में अवस्थित है, यहाँ से गर्तावास का प्रमाण मिला है। ठीक है, और यहाँ पे मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला। गर्तावास मतलब होता है गड्ढे का घर, मतलब गर्त मतलब गड्ढा जिसमें वास करते हैं, ऐसा गड्ढा, तो उसी में गड्ढे जैसा घर होता है। और गर्तावास मिला बुर्जहोम से, जो कि कश्मीर में है, और यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन, गुफ कराल। यहाँ से मृदभांड का पहला प्रमाण मिला है। अब मृदभांड का पहला प्रमाण कहाँ से मिला है, तो गुफा कराल से मिला है। कोल्डीवा यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ से पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 6000 ईसा पूर्व मिला। ठीक है, मैंने जो मेहरगढ़ के बारे में बताया था वो इसी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे, और यहाँ पे चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डीवा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब देखिए चिरांद, यह भारत के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले। प्रचुर हड्डी के उपकरण बिहार के सारण जिले में स्थित चिरांद से भी कुछ प्राप्त हुए हैं, जो कि यह एक पाषाणकालीन स्थल है। उसके बाद देखते हैं लहुरा दे, यहाँ से नवीनतम तथा प्राचीन चावल का साक्ष्य 9000 से 7000 ईसा पूर्व के बीच प्राप्त हुआ। चावल के साक्ष्य जो है 9000 से 7000। मेहरगढ़ के बाद, मेहरगढ़ तो इसे देखिए पाकिस्तान में आ जाता है, और लहुरा देव जो है ये भारत में आ जाते हैं। अगर पूछा जाए, अगर ऑप्शन में लहुरा देव और मेहरगढ़ रहे तो दोनों हो सकता है, या फिर पहला अगर चॉइस जो होता है वो मेहरगढ़ को जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में मेहरगढ़ और लहुरा देव में से कोई एक रहे तो आप लहुरा देव को मार सकते हैं या फिर मेहरगढ़ को, कोई दिक्कत नहीं, बस दोनों को याद रखना जरूरी है। अब देखिए दमदमा। दमदमा यहाँ एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। ठीक है, मानव द्वारा पाला। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन एक और है, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था, और मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब देखिए ताम्रपाषाण काल आते हैं। इस पाषाण काल का अंतिम समय था। यह जो ताम्रपाषाण काल है पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकीकरण की शुरू हो गया। इसी औद्योगिकीकरण को विकसित रूप, अब देखिए ताम्रपाषाण काल जो होता है ना, इसी के औद्योगिकीकरण के विकसित रूप में सिंधु सभ्यता को देखने को मिलता है। ठीक है, नर्मदा टोली मध्य प्रदेश के एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण, हाँ नर्मदा टोली जो है मध्य प्रदेश के एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणी पुरास्थल है, जिसका उत्खनन HD संकालिया ने किया। देखिए ये जो है ना प्रीलिम्स BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है, ये जो मैंने बताया नर्मदा टोली वाला, और मध्य प्रदेश का एक ताम्रपाषाणी पुरास्थल है। ये इसका जो उत्खनन है HD संकालिया ने किया था। जो इनका उत्खनन किया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है क्योंकि ये BPSC में पूछा गया है। देखिए मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 1 लाइनर क्वेश्चन है कुछ, उसको एक बार में रीड करते जाते हैं। ठीक है, इतिहास का जनक किसे कहते हैं, तो हेरोडोटस को कहते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन था, तो कुत्ता था। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है, तो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ काल कहते हैं। उसके बाद देखिए किस काल में मानव आखेटक था, तो पूरा पाषाण काल में। ठीक है, किस स्थान से पहली बार चावल के साक्ष्य मिले, इलाहाबाद के कोल्डीवा में चावल के साक्ष्य मिले। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु क्या थी, तांबा। सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ देखने को मिला, मेहरगढ़। उसके बाद देखिए सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले, तो कोल्डीवा। आगे बढ़ते हैं। आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो नवपाषाण काल में। भीमबेटका की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं की शैल चित्र के लिए। ठीक है, राग का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, ये देखिए राग का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, तो संगनकुल्लू। रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड थे भूवर्ग वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। ठीक है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए थे। देखिए मध्य से प्राप्त हुए थे। किसको चारकोलिथिक युग कहा जाता है, तो ताम्रपाषाण युग को। कॉफेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था, थॉमसन ने बताया था आपको।
एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले थे दमदमा से। भीमबेटका की गुफा स्थित है अब्दुल्ला रायसेन में, है ना। अब देखिए, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? तो संस्कृति मंत्रालय। भारतीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में स्थित है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। गैरिक मृदभांड OCP का नामकरण क्या था, कहाँ पे हुआ था? हस्तिनापुर में। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले थे? तो आदमगढ़ से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो नवपाषाण काल में। महाभारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? तो नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जो, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे लहुरादेव से। किस एक पुरास्थल से प्राचीन संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए थे? वो है मेहरगढ़, ठीक है। यहाँ तक हो गया है। और देखते हैं, नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो HD संचालय ने किया था। ये जो क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप से, यही आपको रीड करवा रहे हैं। नर्मदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो बुर्ज से मिला है ना। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो बुर्ज के से। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेहखिया से। पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति के अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किया था? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था। भारतीय प्राक इतिहास का पिता कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूसफुट को कहा जाता है। पूरा पाषाणिक काल के किस नाम अन्य नाम से जाना जाता है? तो आखेट युग को नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय लोग आखेटक थे, यानी खाद्य संग्राहक थे। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो नवपाषाण काल में हुई थी। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया था? नवपाषाण काल में। भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो वो मिले हैं मेहरगढ़ से। मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? तो लघु औजार। व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई है? तो वह है गुजरात से। समाधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुई? तो मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे थे, इसलिए इन्हें कहते थे माइक्रोलिथ। मध्य प्रदेश में आजमगढ़ और राजस्थान में बाघोर प्रस्तुत करते हैं पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। इस काल में मानव के अस्थि पंजर यानी शारीरिक प्रारूप का सबसे पहला अवशेष स्थान से प्राप्त हुआ है, वो है प्रतापगढ़, ठीक है। यानी सरायनहर, प्रतापगढ़ के सरायनहर तथा मधा से मानव के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। भारत में मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं और जौ उपजाते थे। वे कई घरों में रहते थे कच्ची ईंटों के, तथा वे घरों में रहते थे कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे वे लोग। दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं बेलारी, जो कि कर्नाटक के प्रांत में स्थित है। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव का कंकाल मिला था वह है लेखिया। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक है सर जॉन मार्शल। तो लगभग समाप्त हो गया है। अब ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो जो है हम कल करवाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट कीजिए, क्योंकि हम कुछ दिन के बाद NCERT बैच भी लेके आने वाले हैं और पूरा NCERT यहाँ यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाएंगे, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है आप वो चीज़ मेरे से पूछिए, ठीक है। मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा, और जितना हो सके अगर आपके पास कोई डाउट है आप क्वेश्चन कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर देने के लिए तैयार हूँ। और मैं अगली वीडियो में उस प्रॉब्लम का एक डायरेक्शन ज़रूर लेते आऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद। खत्म।